वेलकम टू कूल कोडर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम जावास्क्रिप्ट के फंक्शनैलिटीज़ की, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे फॉर्म सेक्शन के कुछ फील्ड को हाइड करने के लिए। तो पहले तो मैं बता दूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा काफ़ी लोगों को। माय बैड। दिस इज़ द फॉर्म विच आई हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS। तो इस फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं, यूज़र को एक ऑप्शन दे रहे जो कि उसका राइट ऑप्शन चूज़ करेगा। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यूज़र, बट एज ऑफ नाउ आई हैव गिवन ओनली 3: कार, बस और बाइक। तो जैसे यूज़र कार पे क्लिक करे तो यूज़र को बस कार नंबर फिल करने मिले और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट, लोकेशन, प्राइस, यह सब कॉमन फील्ड है इन तीनों ऑप्शंस के लिए। जैसे यूज़र बस चूज़ करे तो उसे बस सीट नंबर और बस नंबर फिल करने के मिले, और जैसे यूज़र बाइक चूज़ करे तो उसे बाइक नंबर फिल करने के लिए मिले। यह फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है HTML और CSS में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैंने पहले से ही एक फॉर्म बना लिया है HTML में, जिसमें मैंने कोड भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं यह कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं मेरे गिटहब पे भी डाल दूंगा ताकि तुम यूज़ कर सके इसे। तो कुछ नहीं दोस्तों, मैंने सिंपल सा एक HTML टैग लिया है। यह स्क्रिप्ट के पास मैं बाद में आता हूँ। इस HTML टैग में मैंने एक फॉर्म लिया है और फॉर्म के अंदर मैंने एक टेबल टैग लिया है। तो टेबल टैग के अंदर बेसिकली मैंने क्या करा है, मुझे जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने टेस्ट राइड दिया है, फिर यूज़र को जो राइड ऑप्शन है इसके लिए मैंने लिस्ट वैल्यू सिलेक्ट करी है। आप देख सकते हो इस लिस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करते वक्त मैंने एक फंक्शन कॉल करा है इस लिस्ट वैल्यू पे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू चेंज ड्रॉयर, और इस राइड ऑप्शन को मैंने एक आईडी पास करी है ड्रॉयर, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है इन जावास्क्रिप्ट उसके लिए। और बाकी डिटेल्स अगर देखें हम, जैसे कि TR के लिए मैंने एक आईडी लगाई है, हर कोई TR के लिए मैंने एक आईडी लगाई है, जैसे कि कार, सीट नंबर, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आईडी है, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे जावास्क्रिप्ट में। इस वजह से आई एम यूजिंग इट। सो आई हैव फिल ऑल द डिटेल्स विच आई रिक्वायर्ड, लाइक टेबल के फॉर्म में मैंने जो भी मुझे डिटेल्स चाहिए थी वो मैंने ले ली है। सीट नंबर, बस नंबर, इसका टाइप क्या रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा डिस्प्ले करने वाला, यह सब मैंने डाल दिया है। और लास्ट में जैसे ही मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, लोकेशन की इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे TR और TD टैग में एक इनपुट फंक्शन लिया है जिसको मैंने बटन असाइन करा है। मैंने अभी के लिए बटन पे तो कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है फंक्शन की, ताकि ये आगे प्रोसेस ना हो, लेकिन अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ लगता है ये डेटा मुझे कहीं और जगह लेके जाना है तो फिर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ इसके ऊपर फंक्शन कॉल करके, जैसे हमने आईडी के लिए करा था। इस आईडी के लिए ऑन चेंज ड्रॉयर। तो अब मैं इसका फ्लो बताता हूँ। यूज़र जैसे ही रन करेगा यह डिस्प्ले हो जाएगा, यह आ जाएगा, टेस्ट राइड फॉर्म आ जाएगा, या पूरा फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यूज़र कुछ ऑप्शन को चूज़ करता है राइड ऑप्शन में से, तो यह पूरा फ्लो डाइवर्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के पास, जो फंक्शन हमने रिटर्न करा है चेंज ड्रॉयर। तो यह आ जाएगा इस फंक्शन के पास। इस फंक्शन में हमने सिंपल सा लॉजिक यूज़ करा है। हमने एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन को हमने कॉल करा। जैसे ही फंक्शन कॉल हो गया, हमने एक वेरिएबल बना लिया उस फंक्शन के अंदर, जिसका नाम हमने रख दिया स्टेटस। और उस स्टेटस वेरिएबल पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID इस फंक्शन से हम वैल्यूज कॉल कर रहे हैं जो भी इसमें असाइन हो रही है। तो अभी हमारी आईडी है ड्रॉयर, यहाँ पे हमें आईडी पास करनी पड़ती है। तो यह ड्रॉयर आईडी किस फंक्शन के लिए इस HTML में है, तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे लाइन नंबर 46 पे हमें मिल जाएगा
ड्रॉयर आईडी है इस ऑप्शन के लिए, तो वो ले लेगा और वो वैल्यू उसे असाइन करेगा। जैसे ही यूज़र फॉर्म में जाके डिफरेंट वैल्यू चूज़ करेगा वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सपोज यह हमने स्टेटस वैल्यू, फिर हमने पास करी है स्विच केस को, ताकि हमें डिफरेंट स्विच केस मिल सके। जैसे कि कार के लिए स्पेसिफिक वैल्यू शो हो, बस के लिए स्पेसिफिक, बाइक के लिए स्पेसिफिक, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर डिफरेंट वैल्यू शो हो। इसके कारण हमने स्विच केस यूज़ करा है। तो यूज़र जैसे ही पहली केस चूज़ करेगा, जैसे ही कार उसने क्लिक करा फॉर्म में, तो इस लाइन पे ये पूरा कोड आ जाएगा। इस लाइन में हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID 1 स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू विजिबल। तो जैसे मैंने मेंशन करा, यह 1 फंक्शन मैंने असाइन करा है कार नंबर को। आप देख सकते हो इसकी ID 1 है, तो बस यही फंक्शन विजिबल रहेगा अगर यूज़र कार फंक्शन चूज़ करता है, ऑप्शन चूज़ करता है। बाकी सब फंक्शंस हाइड हो जाएंगे। फिर केस ब्रेक हो जाएगा, फिर वो वापस चेक करने जाएगा अगर यूज़र ने कोई दूसरी केस यूज़ करा है और नहीं है। तो सिमिलरली फॉर बस एज वेल, बाइक एज वेल। और बस डिफ़ॉल्ट सेक्शन के लिए मैंने सारे फंक्शनैलिटीज़ विजिबल करके रखे, जो भी आईडीज़ है उसके। तो जैसे ही हम इसे सेव करेंगे और इसे हम रन करेंगे तो हमारे सामने यह विंडो ओपन हो जाएगी। मुझे रिफ्रेश करने दो। अब आप देख सकते हो जैसे ही यूज़र बाइक चूज़ करेगा तो उसे बस बाइक नंबर फिल करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट, प्राइस एंड लोकेशन ये मैंने कॉमन रखा है सबके लिए। अगर कार चूज़ करेगा तो उसे कार मिलेगा, उसे ना ही बस की इन्फॉर्मेशन भरनी है ना ही बाइक की इन्फॉर्मेशन, उसे बस कार की इन्फॉर्मेशन भरनी। और जैसे ही बस चूज़ करेगा उसे बस का सीट नंबर और बस नंबर डालना है। You can modify this, you can modify this form as per your need, but मैंने बस एग्जांपल के लिए ये 3 ऑप्शन लिए। आप डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करके चेक कर सकते हो। और जैसे यूज़र कुछ भी चूज़ नहीं करेगा तो इसे ये सारा फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ेगा, और तब जाके उसकी वैल्यू स्टोर होगी। अभी के लिए सबमिट करेंगे तो कुछ नहीं स्टोर होगा, क्योंकि मैंने कोई फंक्शन ही कॉल नहीं करा है उस फंक्शन पे। If you like this video, subscribe my channel and stay tuned for these amazing videos. Thank you.